अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम अपना 10th क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस किताब का ओवरव्यू लेंगे क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है और इस लेक्चर के अंदर इस चैनल पर आपको पेक्टा का सिलेबस पढ़ाया जाएगा 10th क्लास का, और अगर आप चाहते हैं तो आपको 9th क्लास के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पेक्टा का सिलेबस हम फॉलो करेंगे पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम अपनी बुक का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस बुक के अंदर आखिर हम पढ़ेंगे क्या। तो जी यहाँ पे आपका से देख सकते हैं आपका जो है फहरिस्त बनी हुई है, पूरे आपके बाब नंबर्स दिए हुए हैं और क्या क्या आपके चैप्टर्स के नाम हैं। सबसे पहले है जी मादा की हालतें और उनमें तब्दीलियाँ। स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत आसान, हम पिछले जो है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं हर क्लास के अंदर मादा की हालतें हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बहुत इजी आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड है जी आपका स्टाइक्योमेट्री, ये आपका स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड है, स्टीशियोमेट्री। जो थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में होगा, इलेक्ट्रोड्स के बारे में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में होगा। नेक्स्ट है जी आपका रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या क्या काइनेटिक्स होती है, एनर्जी किस तरह तब्दील होती है, सारा कुछ आपका रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है जी आपका साल्ट्स के बारे में। साल्ट्स का आपको पता है एसिड बेस आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, साल्ट बनता है जब हम। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए जी नाइट्रोजन और सल्फ़र। नाइट्रोजन और सल्फ़र के बारे में आपका कंप्लीट चैप्टर है, इनके रिएक्शंस वगैरह आपको दिए जाएंगे, कंपाउंड्स मालिक्यूल्स नाइट्रोजन और सल्फ़र के, इनके साइकिल ऐड हो सकते हैं चैप्टर के अंदर, नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट है आ जाए आपका पानी, वाटर साइकिल भी ऐड हो सकते हैं आपका, पानी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, रिएक्शंस वगैरह ऐड होंगे। नेक्स्ट है जी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट टाइम भी आपका 9th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर था, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इसमें स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हाइड्रोकार्बन्स का अलहदा से एक चैप्टर आ गया आपका। लेट्स सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है जी आपका मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, मोनो हाइड्रोक्सी अल्केन्स या अल्कोहल्स, इनके बारे में आपका चैप्टर होगा। नेक्स्ट है जी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में आपका चैप्टर होगा। बायोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर है और पॉलीमर्स आपका। बायोकेमिस्ट्री आप लोग पहले ये चैप्टर करके आ चुके हैं 9th क्लास की बायो के अंदर, आपने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था। प्रोटीन्स इसके अंदर थी, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स डीएनए आरएनए ये सारा कुछ था बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है जी आपका पॉलीमर्स, पॉली का मैनी होता है बहुत सारी जंजीरें, पॉलीमर्स ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है लास्ट पे आपका पेयरिंग स्कीम दी हुई है और आपका एक मॉडल पेपर दिया गया है। ये सारे आपने ओवरव्यू ले लिया कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और एक जो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है इस दफ़ा कि आपकी पेयरिंग स्कीम आ चुकी है, पहले से हम बायो के देख चुके हैं, बायो की पेयरिंग स्कीम भी मौजूद है, इस तरह का बायो का भी एक लेक्चर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं जी, वो कहते हैं पेयरिंग स्कीम आपको दी गई है 10th क्लास की, और आपका जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा और 2 घंटे इसका टाइम होगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बायो की तरह इन्होंने क्या किया है, आपको चैप्टर्स की लिस्ट दे दी है ऊपर, और यहाँ से इन्होंने क्या किया आपको एमसीक्यूज़ बता दिए हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। तो आपके देखें 12 ही चैप्टर्स हैं और 12 ही हर चैप्टर में से आपका एक एक एमसीक्यूज़ आना है, यानी एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको अपने पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट किया, वे 1 से नहीं किया, क्योंकि आपके जो 13 चैप्टर्स थे, 13 1 से लेके 13 तक ये आपके हो चुके हैं 9th क्लास में 13 चैप्टर्स। लास्ट चैप्टर्स आपके कुछ कट भी हो चुके थे क्योंकि आपका सिलेबस शॉर्ट हो गया था। तो चैप्टर नंबर 14 से आपका उन्होंने यहाँ से शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 14 से लेकर आपके 26 तक 12 चैप्टर्स बनते हैं, हर चैप्टर में से 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। आपका सेकंड पार्ट है जी हिस्सा इंशाइया, इसमें आप देखें जी 8 आपके सवाल होंगे, उसमें से आपने 5 मुख्तसर सवालों के जवाब देने होंगे, 10 नंबर का आपका यह क्वेश्चन होगा। इसमें देखें जी चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पहले चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 15 में से आपका जी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 16 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो आप ये देख लें। अब आपका सवाल नंबर 3 देखें, इसमें से भी 8 जो है टोटल सवाल आपके आएंगे, 5 का आपने जवाब देना होगा। ठीक है, और 10 नंबर का आपका ये पार्ट होगा।
देखिए आप चैप्टर नंबर 19 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 21 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 22 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और आप देखें जी सवाल नंबर 4 देखें, इसमें से भी 8 सवाल आएंगे, उसमें से आपने 5 के जवाब देने हैं। 10 नंबर का ये पार्ट होगा और इसमें से भी आप देखें 23वें जो नंबर का चैप्टर है 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 24 वाले में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 25 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 26 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 8 हैं टोटल और आपने सिर्फ 5 के जवाब देने हैं इसमें से। अब आप देखें नेक्स्ट इंशाइया तर्ज का, इसमें से आपको मैं कुछ शॉर्टकट भी कुछ बताऊंगी आपको पेपर की तैयारी के हवाले से। 3 सवाल होंगे जिनके 2 हिस्सों में तकसीम किया होगा, यानी 2 हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे होता है। हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे, हिस्सा अलिफ 5 नंबर का होता है, आपको पहले पता है। जो अलिफ वाला होता है 5 नंबर इसके होते हैं और 4 नंबर आपके हिस्सा बे के होते हैं। उसमें से आपको 2 सवाल हल करने होंगे, यानी कि 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के 2 हिस्से बने हुए हैं। टोटल आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर 14 है आपका पहला चैप्टर, उसमें से आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और जो आपका जो है इसका हिस्सा बे है वो 15वें चैप्टर में से आएगा। 4 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी आप देखें अब आपका जो चैप्टर नंबर 14 है इसमें से 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा चैप्टर 14 से 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 9 नंबर और 1 आपका MCQ आएगा चैप्टर नंबर 14 में से। यानी आपका टोटल 10 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। आपके पहले चैप्टर में से आएगा जो कि बहुत इजी है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप अगर अपना पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14 अच्छे से रेडी कर लेंगे तो आपका 10 नंबर का पेपर यहाँ से सॉल्व हो सकता है। सवाल नंबर 6 देखें जी आप, ये है आपका हिस्सा अलिफ जो है वो 20वें चैप्टर से आएगा और हिस्सा बे जो है ये आपका 22वें चैप्टर से आएगा। यानी कि आपका आप देखें यहाँ से 14, 15, 16 इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 17 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 18 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 19 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इनको आपने एज अ शॉर्ट ही तैयार करना है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और आप सवाल नंबर 7 देखें जी, इसमें से अलिफ जो है चैप्टर नंबर 23 में से आएगा और बे पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 25 में से आएगा। अब 19 के बाद कौन से चैप्टर नंबर 21 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका जो है चैप्टर नंबर 22 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका चैप्टर नंबर 24 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इन चैप्टर्स को आपने लॉन्ग के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपकी स्कीम के अंदर इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं दिया गया। कितने चैप्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आपके जो 7 चैप्टर्स हैं टोटल, इनको आपने लॉन्ग के लिए नहीं करना। सिर्फ आपने अपने जो हैं बाकी इनके अलावा चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर नंबर 22 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपके 6 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा और 6 चैप्टर्स में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 22 को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लेना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 6 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा और 6 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। अब आप देखें आपका जो, अगर आप चैप्टर नंबर 18 यहाँ से नहीं आप चैप्टर नंबर 18 को तैयार नहीं करते पेपर के लिए तो भी इतना इशू नहीं होगा। चैप्टर नंबर 18 में से एक MCQ लेकिन आएगा। अगर आप ये वाला छोड़ देते हैं जी, आप ये 2 क्वेश्चन नहीं करते, बाकी आपका अटैम्प्ट हो सकता है। चैप्टर नंबर 18 के शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 18 को एज अ लॉन्ग भी आपने तैयार नहीं करना, तो आपका बहुत थोड़ा हिस्सा जो है, सिर्फ 1 नंबर का पेपर समझे आपका चैप्टर नंबर 18 में से आ रहा है, तो आप इस पर थोड़ी कम तवज्जो दे सकते हैं। और बाकी चैप्टर्स जैसे कि चैप्टर नंबर 14 है, इसके ऊपर आप अपनी ज़्यादा तवज्जो दें। और वो वाले चैप्टर्स जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उन पे आप अगर ज़्यादा तवज्जो दें तो आपके जो हैं मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो 60/60 मार्क्स आएँ, तो आपको पूरी बुक को ही पेपर के हवाले से तैयार करना होगा। तो आपके इंशाअल्लाह ताला 60 में से 60 मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से आपके क्या आएंगे जी, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें शॉर्ट आपके क्वेश्चंस हैं कितने नंबर के जी? 4 नंबर के। एक जो है इसमें से आपका MCQ आएगा 1 नंबर का, और एक जो है इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा
5 नंबर का। तो ये टोटल आपके 10 नंबर का जो पेपर है आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। नहायत ही ईजी चैप्टर है आपका जी, मादा और उसकी हालतें। ठीक है, तो आपको हमने क्या किया, अभी मैंने आपको किताब का ओवरव्यू दे दिया, आपको जो है सारे चैप्टर्स दिखा दिए हैं, पेयरिंग स्कीम आपको दिखा दी है, और किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, किसको आप स्किप कर सकते हैं, ये भी हम नेक्स्ट भी जब साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे साथ साथ। इसके अलावा आपकी जो लास्ट में एक्सरसाइज दी होती है, इसका आपको सोल्यूशन नहीं दिया जाता यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर, तो इसके मेरे पास जो है मैं कोशिश करूँगी कि आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर ही इन क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएं, और इसके अलावा मेरे पास इनकी जो है सोल्यूशन भी मेरे पास मौजूद है, यानी इनकी जो हेल्पिंग बुक होती है वो भी लेक्चर के अंदर मैं आपको हेल्पिंग बुक भी इसकी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हेल्पिंग बुक आपको दिखा दूँगी। आप उसको वहाँ पर वीडियो को रोक सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आप उसके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या बुक के ऊपर ही आप इसके आंसर्स भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इस कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसमें अपनी राय ज़रूर दें कि जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि ये लेक्चर जो है, ये चैनल जो है, ये बिल्कुल आपके लिए है, आपको पढ़ाने के लिए, आपकी अच्छी स्टडी के लिए। और यहाँ पर आपको बायो और केमिस्ट्री दोनों बुक्स के नहायत ही आसान अल्फाज में लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब नेक्स्ट कोई भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।